साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दास एक कहानी से आशीर्वाद लेगा। कहानी का नाम है अपना कोई नहीं इस संसार में। गांव के एक छोटे से कोने में बूढ़े रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और उनका चेहरा समय की लकीरों से भरा हुआ था। उनके पास न कोई संगी था, न ही कोई घर परिवार। उनके बेटे शहर में बस चुके थे और अब उन्हें याद भी नहीं करते थे। रामलाल को याद आया कि एक समय था जब उनका घर बच्चों की हंसी से गूंजता था। उनकी पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, हर सुबह प्यार से उनके लिए चाय बनाती थी। लेकिन समय बदला, बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई के लिए शहर गए, फिर वहीं के होकर रह गए। उन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखीं, फ़ोन भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनका जवाब आना बंद हो गया। अब तो जैसे वे रामलाल को भूल ही गए थे। एक दिन गांव के मेले में रामलाल अकेले ही घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग अपने परिवारों के साथ हंसते बोलते घूम रहे थे। एक पल के लिए उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या सच में इस संसार में अपना कोई नहीं है? ठीक उसी समय एक छोटा बच्चा उनके पास आया और उनसे कहा, दादाजी, मेरी पतंग फंस गई है, क्या आप निकाल देंगे? रामलाल ने मुस्कुराते हुए पतंग निकाल दी। बच्चा खुशी से झूम उठा और बोला, धन्यवाद दादाजी। उस पल रामलाल को एहसास हुआ कि इस संसार में कोई भी पूरी तरह अकेला नहीं होता। कोई रिश्ता खून से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी बनता है। भले ही उनके अपने बेटों ने उन्हें भुला दिया हो, लेकिन इस गांव के बच्चे, पड़ोसी और पेड़ पौधे तक उनके अपने थे। उस दिन के बाद रामलाल ने अकेलेपन का रोना छोड़ दिया और अपने गांव के बच्चों के लिए कहानियां सुनाने लगे, उनके साथ वक्त बिताने लगे। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि खुशियां अपनापन मांगती हैं, और जहां अपनापन मिल जाए वहीं अपना संसार होता है। अपना कोई नहीं सोचने से पहले ये देखना जरूरी है कि हम खुद कितनों के अपने बन सकते हैं। साध संगत जी, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करना। साध संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी।